डिजिटल अरेस्ट का आजकल क्या चल रहा है? कैसे पढ़े लिखे समझदार लोग फंस जा रहे हैं? देखिए, हाँ, बहुत बहुत एक जैसे कहें, मुद्दा गंभीर मुद्दा है। और इस फ्रॉड में, डिजिटल अरेस्ट में सभी पढ़े लिखे हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, कोई फंस रहे हैं। अभी एक उदाहरण है, मतलब रोज एक खबर आती है, किसी ने 10 करोड़ 5 करोड़ ऐसे गंवा रहे हो कि एक कपल यूएस से यहाँ शटल होने के लिए आए थे, ईस्ट ऑफ कैलाश में थे वो। दिसंबर और में उनको एक कॉल आता है कि हम टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं, आपका जो मोबाइल नंबर है ये मिसयूज हुआ है, आपने इसके थ्रू कुछ पोनो जो वीडियोस जो या कुछ इस तरह से लीक किया है, ऐसा कुछ है। अब जो आदमी एक सोफिस्टिकेटेड या एक शांत प्रिय घबरा जाएगा वो। घबरा जाएगा, भाई ये कहाँ, मैं कहाँ फंस गया, मतलब मेरा क्लोन नंबर हो गया या क्या। तो वो सबसे बड़ी बात है, तो उसको उनको ट्रैप करके उनको लंबे टाइम तक डिजिटल अरेस्ट रख के उनसे वो 15 साढ़े 14 करोड़ रुपए उनसे ले लेते हैं। अब क्या है, इसमें होता क्या है कि भाई ये जो फ्रॉड करने वाले हैं वो सब लोगों का, सोशल मीडिया एक ऐसी बीमारी है जहां से वो बहुत सारी चीजों को डाटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद वो लोगों को टारगेट करते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, फिर उनको फंसाते हैं कि भाई आपका ये बच्चा है वो वहाँ यूएस में फंस गया है, उसके लिए इतना पैसा लग, मतलब अलग अलग। कोई फोन करता है कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपका जो पार्सल आया है वो ऐसा है, मतलब अलग अलग इस तरह के। तो लोग डर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को डरने की क्योंकि कोई भी एजेंसी जो है, चाहे ईडी है या इंटेलिजेंस है, एंड कोई भी एजेंसी जो है, वो फोन करके आपको ये नहीं कहती कि भाई आपने ये किया। अगर कुछ होगा तो सीधा आपके घर में पकड़ लेंगे, आपको उठा लेंगे। तो इसलिए फोन कोई भी आता है, आप उसको काट दीजिए, कोई वो कुछ नहीं कर सकता। आप अगर उसको आप उसके ट्रैक में फंस गए तो फिर वो आपको डराता रहेगा, करता रहेगा, फिर आपको कहेगा पैसे दो, आप बैंक जाओ, बैंक से निकाल के दो। और आजकल बैंक वालों को भी इसकी ट्रेनिंग दे रही है कि भाई अगर कोई ज्यादा पैसा निकालने आ रहा है तो उसको पूछो। अब बैंक वाले पूछते हैं, लेकिन वो डरा इतना होता है कि बैंक वालों को भी नहीं बताता। लेकिन कुछ ऐसे किस्से हैं जो बैंक वालों ने बचाया लोगों को, कि अगर उन्होंने शेयर कर लिया, भाई आप अपने परिवार से नहीं करते, अपने वाइफ से नहीं करते, आप बच्चों से नहीं, किसी फ्रेंड शेयर तो करो, ऐसा हो रहा है, आप मना कर दो कि मैं नहीं करूंगा, मैं फोन उठाऊंगा ही नहीं। आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने उनकी डायरेक्शंस फॉलो की, इंस्ट्रक्शंस फॉलो की, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए बार बार हम कहते हैं कि भाई ऐसे मत फंसो किसी उसमें, और ना किसी फोन कॉल में फंसो कि भाई आजकल बड़े चल रहे हैं, आईजीएल से बोल रहा हूँ, अभी हमारे एक कुलीग जो है फंस गई बेचारी, पढ़े लिखे, मतलब की बात कर रहा हूँ, आईजीएल से फोन आया कि भाई आपका बिल पे नहीं हुआ। ना, हमने बिल किया, नहीं आपका बिल पे नहीं हुआ, तो आप ये जो है शाम तक नहीं हुआ तो आपका कनेक्शन कट जाएगा। आप जहां 10 रुपए क्रेडिट करने की वो बात करते हैं, इसका मतलब वो फ्रॉड है, वहीं रुक जाना चाहिए। क्योंकि वो पहले 10 रुपए क्रेडिट करवाते हैं आपसे। उन्होंने कहा कि 10 रुपए, उन्होंने क्रेडिट कार्ड से करने की कोशिश की, नहीं डेबिट कार्ड से नहीं, ना आप नेट बैंकिंग करते हो, हाँ नेट बैंकिंग, जैसे उन्होंने 10 रुपए डाले, उसके बाद टक 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 उनका खाता खाली। जो उन्होंने एफडियां ऑनलाइन बना रखी थी वो भी उसने तोड़ ली, और सब 15 लाख रुपए विद इन 9 मिनट्स उसके चले गए। लेकिन वो थोड़ा सा सतर्क हो गई, उसको समझ आ गया, उसने 1930 को फोन किया, एकदम फॉलो किया, तो उसके बाद वो पैसा जो है उसमें से ब्लॉक हो गया 14.5 लाख। मतलब वो, मतलब मार खाने के बाद उसको अवेयरनेस है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे फ्रॉड में जो पैसा चला जाता है किसी के पास में, इमीडिएटली क्या कस्टमर बैंक को फोन करके वो पैसा वापस नहीं करवा सकता अपने अकाउंट में? बैंक को तो फोन करना है आपको, आपको बैंक को भी फोन करना है, आपको 1930 पे भी करना है। तो कोशिश होती है कि पैसे को ब्लॉक किया जाए, क्योंकि पैसा वो इमीडिएट नेक्स्ट अकाउंट में उधर से आगे डालते हैं। तो इसलिए जो है इमीडिएट अगर किसी के साथ कुछ हो गया तो आप ऐसा करिए। और दूसरा, कोई भी एफडी अगर आप ऑनलाइन बनाते हैं, आपने मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग बनाई है, तो आप ये कोशिश करते हो कि मेरे को चाहिए तो मैं उसको अपने आप ही तोड़ लूंगा। आप ऐसा मत करो, आप ऑनलाइन बना लो, लेकिन अपने बैंक में जाके उसका प्रिंट आउट जरूर ले लो। जब आप प्रिंट आउट ले लेंगे तो ऑनलाइन वो एफडी कोई भी आपकी तोड़ नहीं सकेगा, तो आप सिक्योर्ड हो जाते हैं। ओके।
तो आपके पास कम से कम एक जो लेयर आ गई सिक्योरिटी की कि भाई आप बच सकते हैं कि इन केस आप कॉम्प्रोमाइज हो गए और आपकी नेट बैंकिंग या कुछ भी है। इसलिए ये डिजिटलाइजेशन है, लेकिन उसके साथ थोड़ा अवेयरनेस रहेगी ना। अपना जो पासवर्ड है, पिन है, वो चेंज करते रहें। और मैं तो ये कहता हूँ कि फोन ही अलग रखें, बैंकिंग के लिए आप अलग फोन रखें, क्योंकि ये फोन के अंदर तो आप सारा कुछ कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज हो, सारे ऐप्स हैं, मतलब खिचड़ी है ये। हाँ, कहाँ पर आपने अपना पासवर्ड डाल के अपना फोन किया और फटाक से कई बार क्या है कि लोग ये कहते हैं कि आपके पास कुछ अकाउंट में पैसा आ गया है, मेरा है, मैं गलती से डल गया, आप वापस, ऐसे किसी को कुछ नहीं देना। तो भाई आप अपने बैंक से बात करो, वही वापस करेंगे, क्योंकि आप उसके बाद इमीडिएट अपना अकाउंट देखते हो तो वो खड़क से उसके पास इंफॉर्मेशन वो ले लेता है कि भाई इसका पासवर्ड ये, तो इसलिए थोड़ी सी, इसलिए अलग एक सस्ते फोन है आजकल ऑनलाइन बैंकिंग के लिए या बैंकिंग के लिए, आप एक अलग सेपरेट फोन रखेंगे, उसमें और कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ बैंकिंग के लिए।